दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ और एक इलेक्ट्रिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शायद इसके सिवा अधूरी है। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है जिनको आज हम इलेबरेट करेंगे। ये इंटरव्यू के माध्यम से भी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है या अन्य कोई भी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करता है, उन सब के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट सवाल से हम आज शुरू करेंगे कि इसमें पावर क्या होता है, वाट क्या होता है, करंट क्या है, एम्पियर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, वोल्टेज क्या है, ये सब टर्म्स हम जानेंगे। और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में इन सब की ज़रूरत क्या है ये हम समझेंगे। अब हम समझेंगे पावर क्या होता है। पावर जनरली उसका डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो पावर इज़ अ वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। ये फिजिक्स में हम समझ सकते हैं। फिजिक्स में जो हमारा पावर होता है उसका मतलब है कि हम एक यूनिट टाइम में कितना काम करते हैं उसे हम पावर से मेजर करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में हम पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर इज अ ट्रांसफॉर्म टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव थ्रू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज विच ऑकर्स एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इसका मतलब ये है पावर को हम जनरली P = V × I, मतलब वोल्टेज इंटू करंट इज इक्वल टू पावर होता है और उसका जो यूनिट है वाट होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर एक मैकेनिकल पावर की तरह ही होता है। जो हम वर्क करते हैं पर यूनिट टाइम में उसे हम पावर कहते हैं। वैसे ही द रेट डूइंग वर्क मेजर इन वाट्स इज कॉल्ड एज पावर, ऐसे होता है। उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर P से। ये जो वाटेज टर्म है ये जनरली इलेक्ट्रिकल पावर के लिए यूज होता है। जैसे आप जनरली सुनते हैं कि हमारा लाइट कितने वाट का है या हमारा लोड कितने वाट का है। तो जनरली हम जब किसी भी अप्लायंसेस के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लोड को वाटेज में ही देखते हैं या समझते हैं। तो इसी तरह से पावर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है और इसका यूनिट वाट में होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे वोल्टेज क्या है। वोल्टेज एक पोटेंशियल डिफरेंस हम जिसे कहते हैं वो है। जैसे आपको उदाहरण के लिए मैं आप जैसे ड्राइंग में आप जैसे इमेज में देख पा रहे हैं कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका कोई PVC पाइप है, उसके अंदर से हम पानी का बहाव करते हैं। तो जो हमारे पानी का बहाव है वो जो हमारा पानी बह रहा है वो हो गया हमारा एम्पियर। और उसे बहाने के लिए जो प्रेशर लगता है और जो दोनों पाइप के ऊपर और नीचे वाले कॉर्नर का जो सरकमटेंस होता है और जो डिस्टेंस होता है उसे हम वोल्ट कहते हैं। मतलब उसके नाम में ही आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक टेंशन, ऐसे अलग अलग नामों से हम वोल्टेज को जानते हैं। और वोल्टेज का जो इन्वेंशन है वो वोल्टाज नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसी के लिए उनके नाम पर ही वोल्टेज को हम वोल्ट ये यूनिट से दर्शाते हैं। फिर इसमें DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, ऐसे अलग अलग टर्म आते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं बैटरीज, इसे हम पोटेंशियल डिफरेंस या डेड सेल भी कहते हैं। वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसे हम V वोल्ट से दर्शाते हैं। यूनिट इसका वोल्ट है। करंट का मतलब है एन इलेक्ट्रिक करंट इज द स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एन इलेक्ट्रॉन्स और आयंस मूविंग थ्रू एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस। मतलब जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, इमेज में आप जैसे देख पा रहे हैं कि किसी PVC पाइप के अंदर से अगर हम पानी को बहाएंगे या पानी पास होता है तो जो प्रेशर लगता है उसे हम वोल्टेज कह सकते हैं। और जो बह के जा रहा है, जो धारा बह के जा रही है उसे हम एम्पियर कह सकते हैं। वैसे ही आप जैसे अपने घरों में या कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल पोल्स पे जो आप तार देखते हैं, जिसे हमने तार खींचे हुए होते हैं हमारे, तो उसके अंदर से करंट पास होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक धारा कहते हैं या विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसे हम एम्पियर ए से दर्शाते हैं। अगर इसको अच्छे से इलेबरेट करना है तो हम I = V/R मतलब ओम्स लॉ से समझ सकते हैं
जैसे आप एक ड्राइंग देख रहे हैं कि एक हमारा वोल्टेज बैटरी है और एक रेजिस्टेंस है, हमारा लोड है, जो लाइट, टीवी या मोटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर से करंट बहता है, I इज इक्वल टू करंट दर्शाया गया है। तो ये सिंपल डायग्राम आपको समझा सकती है कि वोल्टेज और करंट क्या होता है। इसमें हमने रेजिस्टेंस की बात की है, लेकिन रेजिस्टेंस को या रेजिस्टर को हम अलग से किसी वीडियो में जानेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज, करंट और पावर क्या होता है। हमने आपको जो पावर बताया है, मतलब वाट बताया है, वो सिंगल फेज के लिए बताया था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। वो DC पावर के लिए होता है। AC के लिए उसके कुछ डेफिनेशंस, कुछ फार्मूलाज अलग होते हैं, वो भी हम अलग वीडियो में जानेंगे। तो मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।